मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 17 नवंबर को होंगे। ऐसे में चुनाव की नजदीकियों के साथ ही आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी हो गया है, जहां इसी कड़ी में सावेर विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए दावेदारी कर रहे हैं। ओम सिलावट ने भाजपा और सावेर के बीजेपी प्रत्याशी तुलसी सिलावट पर जमकर निशाना साधा है। ओम सिलावट ने कहा कि वह सावेर क्षेत्र के विभिन्न गांवों में लगातार दौरे कर रहे हैं। वहीं हाल ही में वह गांव रतनखेड़ी और खलखला का दौरा किया। उन्होंने बताया कि रतनखेड़ी के समीप भाजपा सरकार में मंत्री रहे तुलसी सिलावट ने डैम का निर्माण कराया, जो किसी काम का नहीं रहा। पानी से जमीन का कटाव हो रहा है और किसानों और ग्रामीणों को काफी परेशानियां आ रही है। हम सावेर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम रतनखेड़ी में खड़े हैं। रतनखेड़ी गांव सावेर विधानसभा क्षेत्र के विधायक तुलसी सिलावट जी के क्षेत्र में आता है। जो डैम आगे बनना था वो यहाँ पर बना दिया गया। किसानों की कम से कम 10 बीघा जमीन इस डैम के कारण कट गई। बहुत से किसान जिनके पास में बीघे बीघे 2-2 बीघे जमीन थी, उनको आज मजदूरी करने की स्थिति में वो लोग आ गए हैं। सावेर विधानसभा क्षेत्र में मंत्री जी के बाकी भ्रष्टाचारों की तो हम बात नहीं करते। माननीय मंत्री जी जिस विभाग जल संसाधन विभाग के मंत्री हैं, उसी विभाग का भ्रष्टाचार हम दिखाने आए हैं। 5 डैम गंभीर नदी के ऊपर स्वीकृत हुए हैं। एक हरियाखेड़ी में हुआ है, दूसरा खलखला में हुआ है, तीसरा रमजान खेड़ी में हुआ और चौथा खामोद में हुआ है। इनकी लागत लगभग 25 करोड़ के आसपास है। इससे थोड़ी ही दूर पर आज से 40 साल पहले कांग्रेस के शासनकाल में डैम बना हुआ था। दिग्विजय सिंह जी के टाइम पे बना, उनके पहले बना हुआ था। अगर उसी डैम की रिपेयरिंग कर दी जाती तो 5 करोड़ रुपए यहाँ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा, किसानों की जमीन नहीं कटती। हमारी मांग है कि मंत्री तुलसी राम जी सिलावट का तत्काल इस्तीफा हो और उनके सगे भांजे ओम सिलावट से, जो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव हैं, कांग्रेस के हमारे वरिष्ठ नेता सुरेश जी पटेल भी यहाँ मौजूद हैं, हरिओम सोनगरा जी भी यहाँ मौजूद हैं। हमें इस बात से मतलब नहीं कि तुलसी सिलावट जी श्रेय ले, परंतु जिस डैम को स्वीकृत करवाने में देपालपुर के विधायक विशाल पटेल का पूरा योगदान रहा, उस टाइम के जल संसाधन मंत्री हनी बघेल का योगदान रहा, ये बाकायदा आज ये चीज़ ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। परंतु आज स्थिति ये है कि इस मामले में सावेर विधानसभा क्षेत्र के मंत्री जी ने तो भ्रष्टाचार किया, परंतु इस मामले में मनोज पटेल का भी मौन यह दर्शाता है कि कहीं ना कहीं इस डैम में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसमें कहीं ना कहीं मनोज पटेल भी दोषी है। मेरा ओम यादव जी से निवेदन है कि इस मामले को आप प्रदेश कांग्रेस तक पहुंचावे और माननीय आपके सगे मामा जी, मामा कंस जी का भ्रष्टाचार उजागर करें। आज किसानों की इतनी जमीन कट गई है, आखिर में उसका मुआवजा कौन देगा? खलखला डैम की तरह आज हम रतनखेड़ी डैम पे खड़े हैं और यहाँ के लोकल निवासी सुरेश जी हों, ओम भैया हों, दादा हों, छतर सिंह जी उस्ताद हों, इनके कहने पे हम यहाँ आए हैं और इन्होंने हमको जो जानकारी दी कि माननीय मंत्री जी जो डैम आगे की ओर बनना था वो ये डैम यहाँ बनाकर आज झील और मोड़ कितनी ज़मीन इसमें कटाव में गई है, किसानों का नुकसान हुआ है, ये प्रत्यक्ष रूप से आप खुद देखिए। और जो 40 साल पूर्व डैम बना था, आज अगर इन लोगों से चर्चा करके माननीय मंत्री जी इस डैम को या रिपेयर कराते या इन लोगों से चर्चा करके, गांव के निवासियों से चर्चा करके, क्योंकि सुविधा इनको देनी थी, ज़मीन इनकी यहाँ आसपास है, तो इन लोगों से ना पूछा गया कि हमें डैम बना रहे हैं, हम डैम का निर्माण कर रहे हैं। उनको भ्रष्टाचार के अलावा कुछ कार्य नहीं आता है, इसलिए इनसे पूछने की आवश्यकता उनको नहीं थी, चाहे इनकी ज़मीन का
पहली पूर्व में, अभी हम खलखला से आ रहे हैं, पहली पूर्व में 10 फीट हाइट थी पानी की। ये पानी की इतनी हाइट होने से पहली पूर्व में जब हमने खलखला डैम का मुद्दा उठाया था, तो आज ये पहली बाढ़ में यह स्थिति है। तो आने वाले समय में जो इनने डैम बना है भ्रष्टाचार के, जो आने वाले समय में कभी बारिश और ज़्यादा भयानक हुई तो ये कहाँ जाएगा रूप। ये जो हज़ारों करोड़ रुपए का डैम, 25 करोड़ रुपए के 5 डैम है, इनका स्वरूप पहली जो बाढ़ है उसमें दिख रहा है कि इनका भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है। तो आने वाले समय में जो अति बारिश होगी तो ये डैम 2 साल 3 साल भी नहीं टिकेंगे। ना ही ग्रामीणों से पूछताछ करके कि इनने डैम का निर्माण कर रहे हैं कि साहब हम चाहते मंत्री जी तो ये डैम रिपेयर कर देते, तो उसमें 20 से 25 लाख रुपए की लागत में यह डैम रिपेयर हो जाता और किसानों का नुकसान भी नहीं होता। 2-3 लाख में ये डैम रिपेयर हो जाता और ना कि किसानों का नुकसान होता, कि ज़मीनों का नुकसान हुआ है, फसलों को नुकसान हुआ है। यहाँ से लेकर हजारों एकड़ ज़मीनों को फसलों का नुकसान हुआ है। ना मंत्री जी ने उनकी सुध ली है, ना ही इन लोकल लोगों से चर्चा करी कभी आके कि आपका ये नुकसान हुआ। उन्हें तो भ्रष्टाचार से फुर्सत नहीं मिली, ना बेटे से फुर्सत मिल रही है, ना उनको हजारों करोड़ की योजना ला रहे हैं। बाकी उनको यह याद नहीं है कि यहाँ जो मूलभूत सुविधा किसानों से पूछकर कि भैया किसानों की खेत से आके सड़क से लेके खेत तक का रोड, ना उनने कभी सुध ली है। ये सालों हो गए, मंत्री जी 40 साल से यहाँ पर विधायक रह चुके हैं। 84 से लेके 24 सन आने वाला है। उस बीच में 5 बार विधायक रह चुके हैं, 2 बार मंत्री रह चुके हैं, 1 बार संसदीय सचिव रह चुके हैं। बाकी आज तक सांवेर की नब्ज नहीं पकड़ पाया कि यहाँ का किसान, यहाँ का बेटा, यहाँ का दादा पिताजी क्या चाहते हैं। उन्होंने इनसे मतलब नहीं है। जैसे ही मंत्री बने हैं उनका अहंकार 7वें आसमान पे पहुँच गया, भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। यहाँ प्रत्येक जो खड़े हैं दादा, इनसे आप खुद पूछ लीजिए कि ये क्या चाहते हैं। बोलो दादा। जो पूर्व में कमलनाथ जी की सरकार थी, जो माननीय श्री विशाल जी पटेल जी विधायक देपालपुर के भी रहे और हमारे पूर्व ये तुलसीराम जी सिलावट जो अभी बिके, यहाँ से जो खंडिया और रतनखेड़ी की दूरी है मात्र 500 फीट, आज वह 15 किलोमीटर की रनिंग करके आ रहे हैं। जो आज खंडिया बड़ोदिया उजालिया की ज़मीन भी रतनखेड़ी में, बीबी खेड़ी में भी उनको सारे क्षेत्र के गाँव में आप लगातार घूम रहे हैं, आज कहाँ पहुँचे और क्या देख? मैं आज रतनखेड़ी गांव, सांवेर से नज़दीक रतनखेड़ी गांव का मैंने दौरा करा था, खलखला गांव का दौरा करा था। और वहाँ जो डैम में जो क्रैम्प आया है और उसके जो 10 फीट पानी ऊपर आया है, और जब हमने पहले मुद्दा उठाया था इस डैम का कि इस डैम कभी भी ध्वस्त हो सकता है, तो पहली बाढ़ में 10 फीट पानी आना और गांव में पानी घुसना, वहाँ ये दर्शाता है कि आने वाले भविष्य में कि ये डैम जो सिलावट जी के कर कर्मों से बना हुआ है, 1.5 से 2 करोड़ रुपए की लागत से, ये आने वाली बारिशों को झेल नहीं सकता है। और हमने निराधार आरोप नहीं लगाया, हमने सत्य आरोप लगाए थे कि आने वाले समय में। फिर उसी प्रकार हमने रतनखेड़ी का दौरा किया। रतनखेड़ी में ये पाया आज से 40 साल पूर्व जो डैम बना हुआ है, वहाँ यथावत डैम बना हुआ है, उसका छोटा सा कटा हुआ है। आज मंत्री जी ने वहाँ एक डैम बनाया है थोड़ा सा आगे जाके, तो उसमें इतना पानी का कटा हुआ है 2 करोड़ 65 लाख की लागत से। तो ये भ्रष्टाचार को दर्शाता है। ना ग्रामीणों से पूछा गया कि भैया हम यहाँ डैम बना रहे हैं, डैम ग्रामीणों ने विरोध करने के बाद भी कि साहब यहाँ ज़मीन का कटाव होगा, हमें नुकसान होगा। तो आप तो पुराना जो डैम बना हुआ है जो 20-25 लाख की लागत से बन सकता है उसको बनाया जा सकता था। ना कि इन्होंने ये ध्यान देते हुए ना जनता की सुनवाई करके, ये बोलते हैं कि मैं जनता का सेवक हूँ, सांवेर का सेवक हूँ। तो सांवेर की जनता से ही आप रूबरू होना, वहाँ पर आपको जो सांवेर के लोकल लोग हैं आप उनसे पूछेंगे जाके, तो आपको प्रतिदेश सामने आएगा कि इनने इस डैम को बनाने में, क्योंकि इनको डैम जो 35-40 लाख में बन सकता था पुराना डैम, इनको भ्रष्टाचार करना था। जो 2 करोड़ 65 लाख की लागत से जो डैम बनाया है उसके कारण वहाँ के रहवासी को कितना नुकसान हुआ, क्योंकि इन्हें जनता से सरोकार नहीं है। वहीं रतनखेड़ी की सड़क ले लो, सड़क के लिए इन्हें वादा किया था वहाँ की लोकल जनता से कि बोले मैं पहले सड़क बना के दूंगा आपको। तो यह झूठे वादे करने के अलावा कुछ नहीं, भ्रष्टाचार में लिप्त रहने के अलावा कोई इनको ना जनता से सरोकार है। कल ये टिकट का जश्न मना रहे थे कुछ कॉलेज के बच्चों को बुलाकर, जिनको यह नहीं मालूम है कि सिलावट काहे के लिए आए हैं। इनको यही नहीं पता है
कि हम किसके लिए आए हैं, सिलावट जी को बधाई देने आए हैं या हम केक काटने आए हैं, उनका बर्थडे मनाने आए हैं। झूठ, ऐसे झूठ पर्याप्त, मतलब शुरू से झूठ बोलने की आदत है। 40 साल से सांवेर को भोग रहे हैं, आज तक इस सांवेर की तासीर को नहीं पढ़ पाए हैं। ये बोलते हैं मैंने 3200 करोड़ रुपए का अभी सांवेर में विकास की योजना गंगा बहा दी, सिर्फ नारियल फोड़ने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। ये एक एक नारियल लेके जिस प्रकार जिस पार्टी में गए हैं, जो दिन भर शिवराज मामा आज केबीसी में आ रहा है कि झूठ का पुलिंदा केबीसी में आ रहा है। आप देखिए केबीसी में आ रहा है कि झूठ के अलावा कुछ नहीं करता। इतने बड़े राष्ट्रीय चैनल पे आना इस प्रदेश को शर्मसार करता है, इस प्रदेश को शर्मसार करता है कि इतने बड़े प्रदेश का नाम, देश से जो केबीसी नाटक है, अमिताभ बच्चन ने उसमें एक क्वेश्चन पूछा है कि आज सबसे बड़ा घोषणावीर मुख्यमंत्री कौन है, तो उसमें मध्य प्रदेश का नाम आया शिवराज सिंह चौहान। इसी प्रकार केबीसी में पहले भी ये वक्ता आया था कि महाकाल लोक का निर्माण किसने किया, तो उसमें बात सत्य निकल के सामने आई थी। ये आदरणीय कमलनाथ जी ने इसकी नींव रखी थी। ये झूठ के अलावा, जनता को ठगने के अलावा कुछ नहीं सकते। भगवान के नाम पर झूठ और फरेब के अलावा इनको कुछ नहीं आता। आज अगर चाहते सिलावट जी तो 3200 करोड़ की बात करते हैं, तो बोले मैं यहाँ योजना लाया हूँ, तो आप सांवेर में 30,000 रुपये का शौचालय नहीं दे सकते क्या? आप बात करते हैं डकाचिया में 20,000 रुपये, आप 3 करोड़ का स्टेडियम बनाने निकले हैं, डकाचिया में 20,000 का आप एक शौचालय नहीं दो, जहाँ की जनता डिमांड कर रही है, मैं नहीं डिमांड कर रहा हूँ, जनता डिमांड कर रही है। तो आपको सिर्फ भ्रष्टाचार, आपको करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार करना है और आपको जनता को गुमराह करने के कोई अलावा नहीं। नल जल योजना आप बोलते हो, नल जल योजना 3 दिन पानी आता है, उसके बाद पानी नहीं आता है, कैसी योजना है? 50% कमीशन के अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए, जनता को ठगने के अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए, ना आपको विकास की चिंता है। आपको तो अपने बोले कितने 1000 करोड़ का काम हुआ, उस पर कमीशन की चिंता है आपको, ना कि मूलभूत सुविधाओं की चिंता है, ना पताल लोग। आप भगवान राम का नाम लेते हैं कि जय जय श्री राम, आप भगवान राम का लेते हो। पताल लोग हनुमान जो वहाँ के विजय हनुमान है, क्या आपने उसका 2.5 साल में सुधार किया? क्या माँ चामुंडा का सुधार किया है? क्या आपको सिर्फ भ्रष्टाचार, क्योंकि वहाँ आपको कमीशन नहीं मिलेगा इसलिए वहाँ का नहीं। आज आधा किलोमीटर की रोड बची है, आपके ही कार्यकर्ता ने पिटीशन लगा रखा है कि वहाँ रोड की जगह नहीं दे सकते क्या? आप आधा किलोमीटर का रोड, वहाँ जनता परेशान हो रही है। तो पता है लोग हनुमान, आप जय जय श्री राम बोलते हैं, आप राम भक्त हनुमान बनने निकले हैं। तो उसी हनुमान मंदिर में जो चीज़ बाधा आ रही है, आपके लोगों के द्वारा बाधा आ रही है। और आप बोलते हैं कि हम धर्म के प्रचारक हैं। धर्म के प्रचारक नहीं, आप भ्रष्ट के प्रचारक हैं। ओम सिलावट।